हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने आपको एक कट ऑफ का ओवरव्यू दे दिया है कि इतने के ऊपर है तो आप लग जाइए। और मैंने चीज़ें बता दी थी कि आपको कितने मार्क्स तक के लिए आप तैयार रहिए कि कितना पे हो जाएगा। मैंने एक बता दिया, उससे कम भी है तो मैंने बोला था आप 4 से 5 नंबर है तो तैयारी करिए। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक मुझे बहुत सारा क्वेरी आ रहा था मेंस की स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको कि इतना मतलब कि आप रखिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट होती रहे, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं बेसिक एक बता दे रहा हूँ कि लास्ट 75 डेज जो है ना आपके पास बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 60 75 दिनों में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस किस चीज़ पे कितना फोकस होना चाहिए। देखिए, मेरा एक तो फोकस है कि एवरेज देखिए सब पे आपका वेटेज अच्छा है, क्योंकि 90 मार्क्स का मैथ है, 90 मार्क्स की रीजनिंग है, 135 मार्क्स की इंग्लिश है और 75 मार्क्स का जीएस है। तो देखिए वेटेज तो कहीं ना कहीं सब पे आसपास बराबर है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते। नहीं तो जो लोग पिछला मेंस दिए उनसे आप पूछिएगा, रीजनिंग में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हुए थे। तो इस बार रीजनिंग को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग को लाइटली लेके चले जाते हैं, मैथ्स को अच्छे से ध्यान देते हैं और मैथ ईजी आ गया तो मैं इस बार बोलूंगा दोनों को ध्यान दीजिएगा। पता नहीं किधर से आपको स्कोर हो जाए, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है 4600 ग्रेड पे तो एटलीस्ट आपका 310 के ऊपर मार्क्स होना चाहिए और आपका टारगेट 320 से 325 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, 325 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दूंगा। और 325 अगर आपको पाना है तो करीब करीब 165 के अराउंड आपको मैथ रीजनिंग में रहना होगा। और उसी तरह 160 के अराउंड होना पड़ेगा आपको इंग्लिश जीके में, क्योंकि मैं 160 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जीके का थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन होता है। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि आप आराम से 75 में से 45 प्लस ही पाएंगे। देखिए मेरा मैंने मतलब कि लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों को गाइड किया था, जिसमें कि एक मेरे स्टूडेंट ने 48, एक 43, ऐसे ही बच्चे 50 प्लस एक बच्चा बस पाया था, लेकिन हाँ 40 के अराउंड बहुत सारे बच्चे रहे थे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। और मेरा जो फोकस है, जो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, मैं डे टू डे आपको गाइड करूंगा। और आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके चैनल पे कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं। टोटली आपको वहाँ पे मैंने एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया है कि किस सेक्शन में हो पाएगा, कितना आप स्कोर कर रहे हैं, रॉ स्कोर कितना है, नॉर्मलाइज कितना है। मैंने लगभग लगभग 2 लाख बच्चों का डेटा वहाँ पे टोटल डाला है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट पिन में मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन, इस 75 दिन में 15 दिन मैं मानता हूं आपको रिवीजन करना है। 15 दिन में 60, 15 दिन रिवीजन को छोड़ दीजिए और 60 आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ठीक है, 600 वकैब होना चाहिए, मतलब 100 वकैब आपको लगभग लगभग डेली करना है। और जीएस टॉपिक वाइज, मतलब जैसे जीएस में क्या क्या मेजर सब्जेक्ट हैं। जैसे मेजर सब्जेक्ट में आप, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेजर सब्जेक्ट में पहला तो आता है पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। और उसके बाद फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस। इनसे करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन होते ही है। और इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका मतलब नुकसान हो जाएगा। जैसे लास्ट ईयर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, और पूछा भी ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा है तो ही मतलब बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है तभी हो पाता था। तो 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर का मैं मान के चलता हूँ, तो 16 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। मतलब मैं मैक्सिमम मान ले रहा हूँ। मेंस में वैसे डांस लास्ट ईयर नहीं पूछा था, लेकिन इस साल डांस और फेस्टिवल और इन सब से 4 क्वेश्चन आ सकता है। और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और इन सब से होंगे। और मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का जितना भी पोर्शन हो सकता है प्रीवियस ईयर के थ्रू और नॉर्मल कोर्स के थ्रू शुरू कर दूंगा। जैसे कि चैनल पे एक वीडियो भी पड़ी होगी, आप देख सकते हैं, वो उसकी है एंशिएंट हिस्ट्री की। मैं एकदम टॉपिक वाइज, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे एसएससी ने कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस टॉपिक, एसएससी का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, उस हिसाब से चलेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपका मेरे हिसाब से डेली 75 क्वेश्चन करिएगा, या तो मिक्स करिए या तो टॉपिक वाइज। अगर टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, पिनाकल की कोई भी बुक उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर करिएगा। मेरा सबसे आपको यही है कि प्रीवियस ईयर छोड़ के कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर के 75 क्वेश्चन करिए। नहीं तो टेक्स्ट बुक जैसे, या बहुत सारे जो हैं चैनल्स हैं वहाँ पे 75 क्वेश्चन उठाइए, 3 सेट उठाइए, 25-25, 20-20 मिनट का होता है एक एक सेट। 60 मिनट करिए और 60 मिनट इसको रिवीजन में लगाइए। ठीक है, रिवीजन मस्ट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन आप लास्ट में, ये 60 मिनट आपका रिड्यूस होकर 10 से 15 मिनट हो जाएगा अब जब आप ये 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन सही करने लेंगे। और इतना मान लीजिए, अगर आपके 75 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन डेली सही होने लगे तो आप इन है एकदम कंपटीशन में 4600 पे ग्रेड के लिए आ रही हो। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी सेम चीजें आप करेंगे।
ठीक है। रीजनिंग के लिए भी आप सेम चीजें करेंगे, वही 4500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो पाएगा। और 4500 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा होता है 4500 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के लिए। हर टॉपिक आप कवर करके जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग इसलिए मैं इस बार लाइटली नहीं लेने दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर रीजनिंग में ही बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम हुआ था। ठीक है, तो 7500 क्वेश्चन और इसी मेथड से करिएगा। टॉपिक वाइज जिसको करना है टॉपिक वाइज करे, जिसको पर्सनली एक एक टॉपिक को लेकर के मतलब मिक्स क्वेश्चन करने वो मिक्स करें। देखिए मैं तो प्रीफर करता हूँ कि आप मिक्स करिए, क्योंकि एग्जाम में मिक्स आते हैं। तो अगर देखिए आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस कि आपकी तैयारी है, तो आप जब मिक्स करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी। तो मेरे हिसाब से मिक्स करिए, मिक्स ज़्यादा स्ट्रांग आपको बनाएगा। ठीक है, और इसमें भी लास्ट लास्ट तक आपके 72 73 सही होनी चाहिए डेली। ठीक है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वकैब। वकैब से लास्ट ईयर जो 7 तारीख का शिफ्ट था, आप उसमें देखेंगे कि एक पैसेज ही पूरा वकैब का था। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे वकैब के थे। तो वकैब करीब उस शिफ्ट में देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन तक का वकैब हो गया था, क्योंकि 5 तो पैसेज के थे, 10 नॉर्मल थे। ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ग्रामर आप किसी भी टीचर को फॉलो करिए, एक टीचर को फॉलो करिएगा, और एक क्लोज टेस्ट और एक पैसेज डेली प्रैक्टिस करिए टेस्ट के बाद। क्योंकि टेस्ट देखिए मैं कह रहा हूँ 2 घंटा आप इसको दीजिए। ठीक है, एक आपका यहाँ पे करीब 1.5 घंटा लगेगा और 2 घंटा मैथ्स में, तो दो, और एक एक सब्जेक्ट आप एक दिन स्किप करके रखिएगा। अल्टरनेट डे पे एक सब्जेक्ट को करिए। ठीक है, और रिवीजन मतलब कि जीएस को 2 घंटा दीजिए। ठीक है, और टोटल आपको 12 घंटे की स्टडी करनी होगी। दो दो और इधर 1.5 1.5 भी अगर मान ले रहा हूँ तो 4 3 7 और 2 घंटे आप टेस्ट देंगे, 9 घंटे, और 3 घंटे आप इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। और रात में सोने से पहले एक बार जरूर कम से कम वकैब को फिर से एक बार देख लीजिएगा। और जीएस की मैं बात करूं तो जीएस 30 मिनट डेली करंट अफेयर को दीजिएगा, और लास्ट के 12 महीने का करंट अफेयर पढ़िएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पिछला मतलब पहले तो शुरू करिएगा जनवरी से शुरू करिएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप फिर भी 12 महीने का लेके चलिए, अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक का। ठीक है, अक्टूबर से लेकर के सितंबर तक चलिए। अक्टूबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक का आपको करंट अफेयर करके एटलीस्ट जाना है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए 30 मिनट डेली करंट अफेयर दीजिए और 2 आवर स्टैटिक सब्जेक्ट पे। इसका मैं आपको पूरा कंप्लीट आपको पूरी तैयारी कराऊंगा जीएस की। उसमें एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन से लेकर के प्रीवियस ईयर लेकर के। तो अगर आप मेरे पे इस पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टोटली आपको वहाँ पे गाइडेंस दूंगा। और एक मैं अभी इस पे आपको दिखाऊंगा कि बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक फेवरेट है एसएससी का, किससे ज्यादा प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। हो सकता है शाम तक, नहीं तो कल तक वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी अच्छी रखिए। आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे मेंस में भी, जैसे प्री में आपने अच्छा किया है उसी तरह मेंस में भी करेंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद।